फिर से आज हम उपस्थित हैं एस रिकॉर्डिंग स्टूडियो हथियाबाद। जो ये सूरज सागर जो राइटर मघी का राइटर है, और सरस्वती पूजा के लिए नया सॉन्ग कौन सा आ रहा है, भैया से आज बात करते हैं। कैसे है भैया? वैसे भी जैसे पहले थे दोबर पातर। अब दोबर पातर ठीक तो है भैया, अब मोटा होना चाहते हैं क्या? ना, हम अभी ठीक है, फिटनेस में ठीक है। हाँ। तो इसी तरह रहना भी चाहिए। हाँ। तो कौन सा गाना सरस्वती पूजा के लिए जो कि मतलब कहते हैं ना कि सरस्वती माँ के ही देन से इतना आप गाना लिखे, वो थोड़ा सा सरस्वती माँ के लिए गाना सुनाइए। देखिए गाना था ये सर, आप लोग हंसाइए नहीं, ठीक है? गाइए थोड़ा। ये गाना मेरा आया है एएस म्यूजिक मगही पे कि अरे मैया के हाथे बिना शोभे हंसा पर विराजे हो लाल, मैया मोरी दुलरी सिरहनवा पंखा डोले हो लाल। जो कि हमारा बहुत ही अच्छे भाई राइटर नीतीश दीवाना लिखे, बहुत ही अच्छा शब्द डाले हैं। और एक और सॉन्ग आपका सरस्वती पूजा के लिए गा रहे थे आप, थोड़ा वो सुनाइएगा दर्शकों को। कि बाग लगलिए सरस्वती माई बगीचा वो लगलिए है, सरस्वती माई बगीचा वो लगलिए है, कि मैया है सकल रे बगीचावा लागई उदास किए के गो कोयलिया बिना है। कैसे इतना बढ़िया गा लेते हैं भैया? मुंह से क्या खाते क्या पीते जो इतना बढ़िया सुर में आप गा लेते हैं? खाते वही जो मिल जाए, नॉन रोटी सब, साग सतुआ सब, हम आम इमली खटा नॉन सतुआ चार मिर्चा प्याज जे मिल जाता सब खा लेते हैं। सर क्या खाते जो बोल रहे हैं साग सतुआ, मतलब आप ही गांव देहात के ही लोग हैं। गांव देहात वाले इतना कैसे बड़ा राइटर मतलब बन गए हैं? जैसे बात वो नहीं है भैया, कोई जरूरी नहीं है। लोग अगर देखा जाए तो अक्सर को देखते हैं तो जमीन से ही उठ करके ऊपर गया, ऐसा नहीं है कि हम अंबानी का बेटा थोड़ी है भैया जो कि बड़े पैदा होंगे। हम एक किसान का बेटा है, बाप हमारा सब दिन रिक्शा चलाए हैं, और आज जो कुछ भी हम तो कैसे इस लाइन में आपका मतलब डायरेक्शन हुआ कि हम गाना ही लिखेंगे? बात डायरेक्शन का नहीं है। देखिए स्कूल में बाल मेला होता है, हाँ। तो संगीत का रुचि हमें शुरू से ही है। तो सर थे वो हमेशा बिना कहे पूछे जो है संगीत में हमको भाग दे देते थे। उसके बाद जिस दिन जाने का वक्त आया, सूरज आज बाल मेला है तो चलना है, ठीक है सर। जाते थे, तो जब जाते थे जीत के आते थे। तो उस समय बच्चा थे। उसके बाद एक बार गए, हम हार गए। तो फिर अगले बार जब बाल मेला हुआ तो सर बोले कि क्या सूरज दे दें? हम बोले सर नहीं दीजिए। क्या कीजिएगा अब दे करके? जब जाते हैं और हार जाते हैं क्या कीजिएगा दीजिए। तो हमको सर क्या बोले जानते हैं? हाँ। कि अरे ले ले, ठीक है भाग। तो उस समय बच्चा थे ना। हाँ। बोले कि एक पॉकेट बिस्कुट और 2 सिंघाड़ा मिल तो हम बोले चलो चलो, कम से कम जाएंगे तो 2 सिंघाड़ा खा के चलेंगे और बिस्कुट। उसके बाद ले जिस समय आप हारे होंगे उस समय कैसा लग रहा हो कि यार छोड़ दे सिंगिंग लाइन? बात सिंगिंग लाइन का नहीं, ये सिंगिंग लाइन मैंने पहले थे कहाँ। उस समय से लग रहा था कि साला बेकार हो गया है, अब से हम नहीं ये सब चीज करें। लेकिन सर बोले कि नहीं चल, अगर अवसर है तो हार जीत का तो खेले है, न कुछ तो तोरा 2 सिंघाड़ा एक पॉकेट बिस्कुटा मिल जीतो, चल खा के चल। फिर चल गए हम सिंघाड़ा के लोभ से। सिंघाड़ा के लोभ से आप तैयार हो गए थे कि चलिए जो होगा देखा जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर गए तो गाए, फिर जीत गए तो फिर थोड़ा मनोबल ऊंचा हो गया धीरे धीरे। तो फिर एक मेरा दोस्त है अजीत, वो बोला कि जब तो गाते हो इतना अच्छा तो फिर लिखने का भी प्रयास करो। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर हम लिखना स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे राइटर गाना लिखते, लेकिन गाना गाने का अभी भी एक राइटर ट्रेंडिंग में चला हुआ है, चिंटू राजा। हर एक मतलब राइटर भी अब गाना गाने लगे, क्या वजह है इसका? वजह कुछ नहीं है भैया, मजाक में लोग गाता है, चल जाता है ट्रेंडिंग में, सब पब्लिक का प्यार दुलार है। मजाक में इतना गाना जो है ट्रेंडिंग में नहीं जाता, जो मतलब सिंगर गाते हैं और बोलते हैं मजाक की। मजाक क्या होता क्या है?
वो मजाक में गाए, सीरियस में थोड़ी गाए कि हम गा रहे हैं ट्रेंडिंग जाएगा, कि मजाक में गाए ट्रेंडिंग में चला गया। ट्रेंडिंग में है उनको। हाँ, तो पब्लिक का प्यार दुलार है भैया, आप लोगों का सपोर्ट है जो कि बज रहा है। हम लोगों का तो सपोर्ट नहीं है भैया, लेकिन आप पब्लिक का वो प्यार है, हम क्या कर सकते हैं उनके गाने। आप पब्लिक नहीं है, आप नहीं सुने हैं, सुने हैं तो तो फिर कैसे सपोर्ट नहीं है? जब आप सुने हैं तो एक व्यू तो दिए है ना। हाँ, एक व्यू तो बस हो गया। होली के लिए कौन सा सॉन्ग आपका आ रहा है और कितना गाना होली के लिए आप लिखे हैं? होली के लिए एक गुंजन भैया का लिखे हैं, प्रभाकर भैया के लिए लिखे हैं, 3 गो टुनटुन भैया का लिखे हैं, तो लगभग इधर छोटे कलाकार का जो भी लिखे, बड़े कलाकार का वही। मगही में विवादित होते रहता भैया, आप नहीं रहते विवाद में? जो क्या करेंगे विवाद में रह के। और एक बार बोल रहे थे कि खूटा गढ़ दिए इस तरह का। हाँ, तो उस समय मेरा लहर था और अभी थोड़ा डाउन किया है, और फिर जहां तक उम्मीद है कि फिर उस लेवल को हम हासिल कर लेंगे। फिर 2026 में खूटा गढ़ दीजिए। हाँ, फिर खूटा गढ़ने का बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि जिस लेवल से अभी डाउन थोड़ा हुआ है उस लेवल से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि टुनटुन भैया का कह नहीं सकते, इतना गाना हम डन कर लिए हैं। कितना गाना डन कर लिए? तो कह नहीं सकते, बोले ना कि कह नहीं सकते। कौन सा सॉन्ग है? रंगदारी है, वो तो ज्यादा टुनटुन यादव जो है रंगदारी सब है। रंगदारी है, इधर सरस्वती पूजा का है, होली है, और सैड है, लोकगीत है, सब मिला करके। लगता है अभी फिर विस्फोट कीजिएगा 2026 में। उम्मीद रखे, मेहनत कायम है, और अभी लगन में दहाड़ दीजिएगा। हम नहीं दहाड़ेंगे भैया, हमारा कलम चलेगा, दहाड़ने वाले कलाकार हैं। जब आप बजिएगा तभी ना आप मतलब आपका लोगों पसंद करेंगे, जब लोग आपका गाना पसंद करेंगे तो वही होगा कि दहाड़। हाँ, जो भी हो। भैया होली के लिए कोई तो सॉन्ग सुनाइए जो कि होली के लिए। होली तो हम बोलो शुरू से लिखे नहीं है, शुरुआती 1920 में लिखे थे होली। अभी तक एक भी होली गाना नहीं लिखे? लिखे हैं, छोटे छोटे कलाकारों का लिखे हैं। थोड़ा सुनाइएगा होली दर्शकों को। कौन सा होली सुना दें? कोई भी होली हो जाए। आज से लगभग 1920 में 20 में शायद बजा था कि अहिर टोलिया में होलिया खेले नाई जइबई है, कि अरे नाई जइबई नहीं जइबई है, अहिर टोलिया में होलिया खेले नाई जइबई है। सब सिंगर और राइटर मतलब अहिर के लिए गाना क्यों गाते हैं? विवाद है, बोलते हैं जातिवाद गाना है। जातिवाद कैसे है? जातिवाद आप अहिर बोल रहे तो जातिवाद नहीं हुआ? पवन सिंह का आप गाना सुने होंगे। हाँ, सुने। कि डाल दिहले जादो जी जोरानामा हो चढ़ते फागुन के महीना, सुने ना? हाँ। तो उस समय विवाद नहीं हो रहा था, जातीयता नहीं हो रहा था। अभी जातीयता आपको दिख रहा है। बोल रहे जातिवाद लोगों को गाना हम नहीं करे। जातिवाद का मतलब क्या हुआ? मतलब किसी जाति के ऊपर गाना किसी के, ऐसा तो नहीं। देखिए, जातिवाद का मतलब हुआ कि हम अपना जाति को ऊंचा दिखा करके दूसरे जाति को नीचा दिखाए, तो यह जातिवाद हुआ। हम अपना जाति को लेकर के कुछ भी गाए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जनता को प्रॉब्लम है जादव के ऊपर सिर्फ गाना आता है। हाँ, तो काहे नहीं आएगा? अगला अगर अदर कास्ट का हो तो गाए, हम मना करेंगे किसी को? तब तो अगर कास्ट पे जा रहे हैं, जाति पे जा रहे हैं, तो अगला है अगले भी अपना कास्ट पे गाए, हम किसी को कुछ बोलेंगे तब तो। बिहार में भैया विवाद है, विवाद। बोले तेजस्वी यादव हार गए, यादव के चलती ऐसे हो गया। मतलब गाने के लेकर ही विवाद है भैया। और फिर हाँ, देखिए, अब ये चीज बात रहा तो हाँ, ये चीज में हम भी सपोर्ट करेंगे कि गाना जो है एक तरह से बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है इस चीज के ऊपर। अब बोल रहा था कि नहीं गले वाला दाल ही अरे आरजेडी के ही माल ही अरे, तो मायने रखता है, ये सब चीज मायने रखता है कि स्टेज पर चढ़ करके आरजेडी का नेताओं के सामने और किसी का माँ बहन को आप आरजेडी का माल बताइएगा, तो ये सब चीजें मायने रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा विवाद जो होते ही रहता है कि अक्सर सिर्फ यादवों के लिए ही ऐसा बोला जाता है, क्यों? या फिर आप लोग तो राइटर है, आप ही लोग बताइएगा कि कैसे मतलब उसी का माइंड आता है कि उसी कास्ट के लिए गाना लिखे। आप अगर जाति जनगणना कराइए, देखिए बिहार में सबसे ज्यादा जाति कौन सा है?
इसीलिए मतलब जाति ज्यादा पहले है। हाँ, आप देखे होंगे जनगणना में सबसे ज्यादा अगर जाति है बिहार में तो वो है यादव, हाँ है ना। हाँ, यूपी में अगर सबसे ज्यादा है तो है यादव, तो है। इसीलिए यादव गाना लिखता तो है। ज्यादा नहीं लिखने का बात नहीं, इसीलिए अगर यादव के ऊपर गाया जाए, हाँ ठीक है, हाँ, तो अक्सर यादव सुनता है। अक्सर की समझिए 100 में लगभग 99% यादव गाना सुन लेता है। अगर यादव के ऊपर गाया जाए तो जिसका मार्केट है तो 99% यादव गाना सुनता है। चलिए भैया, आप कौन सा कास्ट है? हम भी यादव, इसीलिए लगता है आप यादव के ऊपर गाना लिखते हैं। मैंने वो नहीं रखता है। आनंद प्रकाश को जानते हैं ना, हाँ, वो यादव नहीं है लेकिन लिखे हैं ना कि तोरा नामे लिखी देबो हम मकान, छौड़ी बन जो ना जादव जी के जान। तो मायने वो नहीं रखता है, ठीक है, कास्ट मायने नहीं रखता है। मार्केट में कलाकार, बजने के लिए कलाकार का कोई जाते नहीं है, कोई जात नहीं। कोई जात नहीं है। सिर्फ जाते जाते एक ठो सैड सॉन्ग हो जाए, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा धमाल मचा है। पुरान हो गया भैया, ओकरा कत्ते गाएंगे। नया वाला सैड सॉन्ग आप तो बोल रहे हैं, लोकगीत सैड सॉन्ग बहुत गाए, मतलब गाए भी और लिखे भी है भैया। कोई ऐसा सैड सॉन्ग हो जाए